खुश होंगे, पिकनिक मनाएंगे और हमारे क्षेत्र के भी नौजवानों को रोजगार मिलेगा और हमें आर्थिक आजादी उन्हें देने में और शिक्षा अच्छा होने में विश्व स्तरीय हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं ताकि अच्छा स्कूल हो, अच्छा हॉस्पिटल हो और ये सब हम अपने क्षेत्र में करेंगे। हमारे पास बहुत सारी जमीन है, हमारे जमुना के किनारे बहुत गंदा है, उसको हम साफ करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लगातार जो जितनी भी पार्टियां हैं सब में जो है चुनावी हलचल देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, बहुत जल्दी आचार संहिता लागू हो जाएगा और हो सकता है अब जो है आगामी चुनाव की तिथि की भी घोषणा की जाएगी। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ आयरन नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एमी दुआ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पार्टी आयरन नेशनल पार्टी है, वो किससे अलायंस हो रहा है और किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे? बहुत खूब जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल्स को मैं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता था कि बहुत सारे जो छोटे पार्टियां हैं, जो हमारे बहुसंख्यक के, मुसलमानों के, दलित के, शोषित के, ओबीसी के जो हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, जो DS4 के लेकर के मायावती चल रही हैं, मायावती आज जो उन्होंने कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी, तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जहां बीजेपी अकेले लड़ रही है लेकिन 38 पार्टियों को साथ लेकर के, उनको 2-4 दे करके, अपने को मजबूत बना करके, अपने को जो है बहुत सारे कार्यकर्ता को लेकर करके आगे बढ़ रहा है। आप भी इसी तरह से आप प्रधान रहे, आप ज्यादा सीट पे लड़े लेकिन थोड़े सीट पे रहे, वो अभी विचार कर रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे छोटे पार्टियां जो उम्मीद लगा रखा है कि हम एक साथ हों, लेकिन चूंकि मैं मानवाधिकार के पक्षधर हूं, मैं मानवीय मूल्यों के लिए पक्षधर हूं, मैं जात पात नहीं करता, मैं ऊंच नीच नहीं करता, सभी को एक समान, एक छतरी के अंदर, एक बगीचे के अंदर हर तरह का विविधता में एकता को लाना चाहते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने जो ये पार्टी नहीं, मेरा चूंकि शुरू का जो मेरा अपना काम रहा, जो सब कुछ एजुकेशन साथ छोड़ करके मैं जो फील्ड में आया वो मानवाधिकार के लिए है, मानवाधिकार की संरक्षण, मानवाधिकार का जो है अवेयरनेस, जागरूकता और उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए आया। और उस पे मैंने बहुत सारे काम किए, 37 वर्षों से काम किया, 84 लाख हमारे मेंबर है और हमने जो है भारत के अंदर 783 हमारे ऑफिसेज सेंटर है। भारत के बाहर 14 देशों में, हम अभी 15 देशों में हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से जुड़े हैं। लेकिन भारत के अंदर अगर हमें अधिकार देना है, लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ना है, तो हमें सत्ता में जाना होगा। और इसके लिए आयरन नेशनल पार्टी 2009 में बनी और उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमने कहा कि भाई हमें कोई लड़ाई नहीं है, हम आपस में मिलकर लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेमनस है, कहीं ना कहीं नफरत है, हिंदू मुस्लिम और ऊंच नीच और मंदिर मस्जिद की लड़ाई है। ऐसे सूरत में आयरन नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, जो मानवीय मूल्यों के आधार पर, जो इंसानियत के आधार पर, ह्यूमैनिटी के आधार पर बनी है, जहां पे कोई भेदभाव का कोई ये नहीं है। मानव अधिकार की बात करते हैं, आप लगातार जो है मानव के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जो इससे पहले भी बुलडोजर चला है योगी आदित्यनाथ का, आज भी फिर से चल रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग मानवीय मूल्यों के आधार पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत के 36 राज्य हो, हम सब जगह अमन और शांति और चाहते हैं। जो लोग बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं, बुलडोजर को अपना कानून समझ रहे हैं, बुलडोजर को अपना हथियार समझ रहे हैं, कहीं ईडी का हथियार बना रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स का हथियार बना रहे हैं, कहीं पे वो इलेक्शन कमीशन को हथियार बना रहे हैं, कहीं पे मीडिया को हथियार बना रहे हैं, कहीं पे मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम को हथियार बना रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की ये धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा भारत। यहाँ पे हम तमाम लोगों को एक साथ लेकर के शांति सद्भावना, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो आज वर्तमान में है, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका साथ लिया, लोगों ने खूब साथ दिया, लेकिन विकास 129 कंपनियों को हुआ और जनता ठगी की ठगी गई। तो ये जो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर की बात कर रहे हैं, तो ये कानून गलत है। बुलडोजर जो चलाना ये कहता है कि आप हिटलरगिरी करें, आप तानाशाही करें, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। किसके साथ अलायंस कर रही है? देखिए, मैं कई पार्टियों से लगातार बात कर रही है, अभी बात फाइनल नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो है सामाजिक भागीदारी देने वाली पार्टियां हैं, जो सबको एक साथ लेकर के गरीबों को और सबको जो है उनके हक अधिकार की बात करा, उनके साथ हम थोड़े अलायंस की बात करें। लेकिन अगर अलायंस नहीं हुआ, 1-2 दिन 4 दिन का अंदर में नहीं हुआ, तो आयरन नेशनल पार्टी पूरे भारत के अंदर हम लोग करीब 200 के करीब हम लोग उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। और एक और मेरी पार्टी है, वो है
आम जनता पार्टी इंडिया जो 200 कैंडिडेट को भी तैयार कर रहा है, तो 200, 200, 400, एक दो पार्टियां और छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं, तो इस तरह से 543 अगर हो जाते हैं तो हम उसको जो है उसमें भी छट नहीं करें कि हमें जरूरत नहीं है कि 543 लड़े, 200 पे लड़े, 100 पे लड़े, लेकिन मजबूती के साथ लड़े और अपनी एक उद्देश्य, अपनी जो विचार है, अपना जो हमारा एजेंडा है वो, और सबसे बड़ी बात हमारी पार्टी की जो खूबसूरती है कि हम जो एजेंडा देने जा रहे हैं, हम जो वादा करने जा रहे हैं जनता से, उसका हम एफिडेविट देने जा रहे हैं, शपथ पत्र भरने जा रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद, अगर हम आपके वादे को पूरा नहीं करते, आप पे खरा नहीं उतरते, तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी पे बैन होगा, वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई पार्टी हिंदुस्तान में है? तो एक नया चीज लेके हम लोग आ रहे हैं और जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, और हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, हमारी जो हैंडबिल जो प्रचार बढ़ रही है, उसमें हमने छाप दिया है कि भैया ये हम आपसे एफिडेविट कर रहे हैं, आपको अगली बार आएंगे हम आपको दिखाएंगे वो एफिडेविट, हमारे बहुत सारे बैनर्स में भी लिखे हुए हैं, उसका भी आप फोटो ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रचार का हैंडबिल पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर बट रहे हैं कि हम ये एफिडेविट दे रहे हैं कि अगर हम आपके वादा को पूरा नहीं करते तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी और हमें आजीवन मेंबरशिप खत्म होगा और हमें पार्टी को भी बैन होगा। तो ये आज हमें जरूरत है कि लोकतंत्र को खूबसूरती करें, जो वादा है वो जुमलाबाजी ना हो, जो हम कहते हैं जनता के साथ उसके साथ बैठे, अभी हक और अधिकार को दिला। अभी भारत टाइम्स न्यूज़ की व्यूअर्स जो है आपको देख रहे हैं जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताया कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे। भारत टाइम्स के व्यूअर्स को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में रहता हूं, लक्ष्मी नगर, और इसीलिए मैं क्षेत्रीय उम्मीदवार हूं पूर्वी दिल्ली का। पूर्वी दिल्ली में मैं एक बिहार से बिहारी कहलाता हूं, बिहार से बिलोंग करता हूं, और हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बिहारी जो दबे कुचले हैं और जो रेहड़ी पटरी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं और जो हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं, कहीं ना कहीं वो ठगे जाते हैं। बार बार बाहर से ला करके यहाँ सांसद बनाया जाता है और वो हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करता, चेहरा नहीं दिखाता। तो ये हमने लगातार पिछले एक बार नहीं 6-7 बार से देख रहे हैं, और इसीलिए मैं एक क्षेत्रीय उम्मीदवार होने के नाते, मानवाधिकार के कार्यकर्ता होने के नाते, और कई पार्टियों और कई जो मीडिया सभी के सहयोग से मैं चाहता हूं कि बिहार का एक बच्चा जो उत्तर प्रदेश में, जो हमारे उत्तर पूर्वी में रहता है, हम वहां पे आपका एक उम्मीदवार बने, ताकि आपको 24 घंटा जल, पानी, बिजली और जो है परिवहन दे सके। आपके जमुना के किनारे आपको जो है रेहड़ी पटरी, बिजनेसमैन, फिल्म सिटी बने, और जमुना की सौंदर्यीकरण ऐसा हो जो टेम्स नदी लंदन की तरह हो। उसका जब विकास होगा तो अरबों करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार को और सेंट्रल सरकार को मिलेगा, और हम लोग जो है खुश होंगे, पिकनिक मनाएंगे, और हमारे क्षेत्र के भी नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और हमें आर्थिक आजादी उन्हें देने में और शिक्षा अच्छा होने में, विश्व स्तरीय हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, ताकि अच्छा स्कूल हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, और ये सब हम अपने क्षेत्र में करेंगे। हमारे पास बहुत सारी जमीन है, हमारे जमुना के किनारे बहुत गंदा है, उसको हम साफ करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। तो इसी वादा के साथ, शपथ पत्र के साथ, एफिडेविट दे करके हम चाहते हैं कि हमारा आहरा नेशनल पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह चकला बेलन है, चपाती रोलर है, जो हमारे घर घर के लिए रोटी होगा, तभी हम सुकून से जिएंगे, शांति मिलेगी, कपड़ा मकान की व्यवस्था हमारी पार्टी करेगी। और हमने कहा कि हम नर और नारी को दोनों को आधा आधा, यानी कि दोनों की भागीदारी बराबर देंगे, और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि पूर्वी दिल्ली के लोग हमें जरूर पसंद करेंगे। उन्होंने अब तक बड़े बड़े पार्टियों को देखा, बड़े बड़े नेताओं को देखा, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। अब वो जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता को, डॉक्टर दुआ को जिताएंगे और बहुमत से जिताएंगे। हम उनके हर सपनों को पूरा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि आहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एम दुआ जो कह रहे थे कि जो खुद भी इस दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, इस दिल्ली के कैंडिडेट होंगे अपनी पार्टी से, वही इनका दावा है कि जो इनकी जो इस क्षेत्र के जो बुनियादी जो मुद्दे हैं और मुद्दे को लेकर के जो अपने क्षेत्र की जनता से वोट मांगेंगे, उससे पहले ये एफिडेविट देंगे कि अगर जीतने के बाद अगर काम नहीं करते हैं तो इनके जो बहुत सारे जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है। आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि आपने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या अब वो वक्त आ चुका है कि किसी भी
नेता जब नेता अक्सर देखा गया है कि चुनाव से पहले नेता आते हैं और हाथ जोड़ करके आप बहुत सारे वादे करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और जीत जाते हैं तो बरसों तक नजर नहीं आते हैं। तो लेकिन ये पहले नेता है जो दावा कर रहे हैं कि आपके पास आएंगे, एग्रीमेंट करेंगे और जीतने के बाद भी काम करने की कोशिश करेंगे और क्षेत्र में ही रहेंगे, क्षेत्र में ही रहेंगे। सारी समस्या का सिंगल विंडो सिस्टम से हम उसका ही करेंगे। हर क्षेत्र में घूमेंगे, हमें बाहर नहीं जाना, क्योंकि मैं आपका क्षेत्रीय निवासी हूं। मैं लक्ष्मी नगर में जो है मेट्रो गेट नंबर 4 के पास रहता हूं और मैं पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में रह रहा हूं। तो आपके बीच में रहूंगा और आपका जो है जितना सेवा हो सकेगा वो मैं सेवा करूंगा। तो इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।